ओशो, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। वे एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और लेखक थे। बचपन से उनकी फिलॉसफी में गहरी रुचि थी। ओशो ने फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कुछ समय के लिए वे आरएसएस से भी जुड़े रहे। ओशो की फिलॉसफी ज़्यादातर उनके व्यक्तिगत अनुभव, मन की स्वतंत्रता, प्रेम, सद्भाव और ध्यान पर केंद्रित है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं को चुनौती दी और लोगों को स्वयं अपनी सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देश विदेश में व्याख्यान दिए और अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रभावित किया। ओशो ने संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। दुनिया भर में उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए और लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। ओशो अपने जीवन काल में कई विवादों से घिरे रहे। उनके विचारों की आलोचना भी की गई। ओशो एक विवादास्पद व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचारों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ओशो के विचारों का अध्ययन हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने और जीवन के अर्थ की खोज करने में मदद कर सकता है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वही चीज सक्रिय हो जाती है। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को ही नहीं जानते। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल न हो। जो पाठ पढ़ लिया है उन्हें बंद करते जाए। बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब प्यार और नफरत दोनों ही न हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे है एकदम सही है। खुद को स्वीकारिए। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता है, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज़्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। जिंदगी एक बार मिलती है
तो इसका पूरा आनंद क्यों न लें। निराशा से बाहर आए और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूँ पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मैं किसी से बेहतर करूँ, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूँ, बहुत फर्क पड़ता है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। अधूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी न लड़ें। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हैं तो वह मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। असली सवाल यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही ही होगा। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक हिस्सा है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। वास्तविक रहे और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करें। चिंता करने का मतलब है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। जहाँ डर खत्म हो जाता है वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है।